आज हम डिस्कस करेंगे गो टू ऑप्शन स्ट्रेटजीज फॉर अगस्त वीक 2। पॉइंट्स टू रिमेंबर: मार्केट इज अनसर्टेन एंड विल रिमेन अनसर्टेन, यू हैव टू लिव विद इट। ऑप्शन प्रीमियम एग्जिस्ट ओनली ड्यू टू अनसर्टेनिटी, एंड इफ देयर इज नो अनसर्टेनिटी देन जीरो ऑप्शन प्रीमियम एंड ऑप्शन ट्रेडिंग नॉट एग्जिस्ट। IV मीन्स वॉलिटी मीन्स अनसर्टेनिटी। इसका मीनिंग क्या है? जो IV होती है उसका इंडिकेशन है वॉलिटी से। जितनी ज़्यादा वॉलिटी होगी उतनी ज़्यादा मार्केट में अनसर्टेनिटी होगी। सिंस मार्केट इज अनसर्टेन, हमेशा यही बोलते हैं हम, सो नो वन कैन प्रेडिक्ट मार्केट, वी कैन एनालाइज व्हाट मार्केट इज स्पीकिंग टू अस। तो हम यहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं कर रहे मार्केट को, हम जस्ट एनालाइज कर रहे हैं डाटा को, वो क्या बोल रहा है। वी कैन यूज एनालिटिक्स टू डिटरमाइन अवर स्ट्रेटजी। हम जो एनालिटिक्स आज सीखेंगे उसको हम अपनी स्ट्रेटजी में यूज करेंगे, वो आपको बताऊंगा कैसे यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ निफ्टी रेजिस्टेंस इज एट 11300, ये लेवल कैसे भी आया हो, चाहे ट्रेंड लाइन से आया हो, चाहे मूविंग एवरेज से आया हो, चाहे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से आया हो, चाहे किसी भी लेवल से आया हो, चाहे ओपन इंटरेस्ट से आया हो। अब हम ये नहीं डिस्कस कर रहे हैं कि ये लेवल कहाँ से है, हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि इसको हम अपनी स्ट्रेटजी में कैसे यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज दिस लेवल टू डू बटरफ्लाई। हम इस लेवल को बटरफ्लाई कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज करेंगे। तो हम सीखते हैं वो हम कैसे कर सकते हैं। हाउ वी विल कंस्ट्रक्ट 100 गैप बटरफ्लाई ऑन मंडे। हम 100 गैप की बटरफ्लाई करेंगे मंडे को निफ्टी में। वेयर वी बाय 11200 की एक कॉल, 11300 की 2 कॉल सेल की एंड 11400 की एक कॉल बाय की। सो ये बटरफ्लाई बना दी। इसमें आपका मैक्सिमम लॉस कितना होता है? जितना हमने डेबिट पे किया है। बट हम जो बटरफ्लाई बना रहे हैं उसमें हमने 11300 को यूज़ किया है, वो हम सीखते हैं हमने कहाँ पे यूज़ किया है। वेयर वी हैव यूज्ड अवर स्टडी सिंस रेसिस्टेंस इज एट 11300, सो वी हैव केप्ट अवर सोल्ड पोजीशन एट 11300। सो हमने क्या किया? 11300 की कॉल को सेल कर दिया। इफ मार्केट एक्सपायर राउंड 11300 वी विल गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। क्योंकि जब आपका बटरफ्लाई में मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा? जब आपकी मिडिल लेग के आसपास मार्केट एक्सपायर हो जाए तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट आ सकता है। आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है? 100 पॉइंट। अगर मार्केट 11300 एक्सपायर हो गई तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट जो 100 रुपये है वो आपकी जेब में आ जाएगा एंड आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो हमने कहाँ पे यूज़ किया? हमने वो लेग शॉर्ट की, यहाँ पे रेसिस्टेंस है। सो आप इंडायरेक्टली इन लेवल को यूज़ कर सकते हो, अपनी एनालिटिक स्टडी को यूज़ कर सकते हो स्ट्रेटजी बनाने के टाइम। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। एग्जाम्पल 2, वी कैन डू अ रेशो ट्रेड। हम रेशो ट्रेड कैसे लेंगे? वी विल डू 100 गैप रेशो ऑन मंडे, जो कि हम कल का दिन है। वी विल कीप अवर सोल्ड पोजीशन एट 11300 और अब हम अपनी जो सोल्ड पोजीशन है, क्योंकि हम रेशो में क्या करते हैं, एक लेग बाय करते हैं और दूर वाली हम ज़्यादा बेच देते हैं, एक से ज़्यादा हम बेच देते हैं। तो हम क्या करेंगे? हम जो सेल करेंगे वो हम 11300 करेंगे या उससे ऊपर करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ हम कैसे करेंगे। जो हमारा केस 1 है उसमें हमने क्या किया? हमने 11100 की एक कॉल बाय की एंड 11300 की 2 कॉल सेल कर दी। अगर मार्केट एक्सपायर होगी 11300 के आसपास तो आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा वो 200 रुपये आ जाएगा, क्योंकि गैप कितना है? 11100 माइनस 11300। केस 2 हम और तरह कैसे बना सकते हैं इस केस को? हमने क्या किया? 11200 की एक कॉल बाय की, 11300 की एक कॉल सेल कर दी एंड 11400 की एक कॉल सेल कर दी। तो हमने क्या किया? एक कॉल बाय की, 2 हमने सेल की, डिफरेंट स्ट्राइक की। इसका बेनिफिट क्या होगा? अगर मार्केट 11300 के आसपास थोड़ा सा ऊपर भी एक्सपायर हो जाती है, नीचे हो जाती है, अगर नीचे हो जाएगी तो 11300 जीरो हो जाएगी, अगर ऊपर हो जाएगी थोड़ी सी तो 11300 में थोड़ी सी वैल्यू रह जाएगी। तो हमने क्या यूज़ किया? हमने 11300 की सेल कर दी, 11400 की सेल कर दी। इस तरह क्या हुआ? हमने रेजिस्टेंस लेवल को इनडायरेक्टली यूज़ कर लिया। सो हमें क्या है? मार्केट का कुछ नहीं पता, हमें वैल्यू के हिसाब से काम करना है, बट हमें कुछ ना कुछ बायस लेके चलना ही है। लेट्स स्टार्ट अवर वीकली स्टडी। निफ्टी वीकली रेट्स 3 अगस्त को मार्केट क्लोजिंग हुई थी 10,891। मतलब कि मार्केट ने जो 11,000 का लेवल था, जो हम लास्ट 2 वीक से एनालिसिस कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा सपोर्ट था, तो मार्केट ने उसको एक दिन के लिए तोड़ दिया था। बट अगले दिन क्या हुआ? 4 अगस्त मार्केट की क्लोजिंग हुई 11,095, मतलब कि 11,100 की क्लोजिंग दी। मतलब कि मार्केट वापस आ गई एंड 11,000 का सपोर्ट उसने मेंटेन कर लिया। सो हमें थोड़ा सा कोशिश रहना पड़ेगा। मार्केट की मूवमेंट रहेगी। जो लास्ट वीक मूवमेंट आ रही थी वो क्यों आ रही थी? क्योंकि लास्ट वीक इवेंट था RBI पॉलिसी, उसकी वजह से मूवमेंट आ रही थी। पर जो 11 का लेवल है वो एज अ सपोर्ट मेंटेन किया हुआ है, अगर हम उसकी वीकली क्लोजिंग के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। बट हमें थोड़ा सा कोशिश रहना है, क्योंकि मार्केट नीचे कभी भी जा सकती है, क्योंकि जो हमारी इकोनॉमी है उसमें कहीं ना कहीं अभी इतनी अच्छी नहीं है। सो हमें थोड़ा सा कोशिश रहना है। हम कुछ एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन से लेवल हैं। अगर मार्केट 11 टूटता है तो कौन सा लेवल नेक्स्ट है,
कौन सा लेवल नेक्स्ट है। तो आप पूरा एनालिसिस को देखिए, आपको पूरा ज्ञान हो जाएगा कि नीचे कौन से लेवल आ रहे हैं। 5 अगस्त को क्लोजिंग हुई 11,100 की, मतलब कि मार्केट वहीं बंद होगी। 6 अगस्त को मार्केट क्लोजिंग हुई 11,200 की एंड 7 अगस्त को फ्राइडे को क्लोजिंग हुई 11,214 की। इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग क्या है, निफ्टी क्लोजिंग ओवर 11,000। जो निफ्टी की वीकली क्लोजिंग है वो 11,000 के ऊपर आ रही है लास्ट 3 वीक से। सो 11,000 एक्टिंग एज अ गुड स्पॉट फॉर वाइल। सो 11,000 अच्छा स्पॉट है, बट वो टूट भी सकता है। तो हम आगे एनालिसिस करेंगे कि अगला नेक्स्ट स्पॉट क्या है। लास्ट 2 वीक आल्सो निफ्टी टेकन गुड स्पॉट एट 11,000 बट 11,300 आल्सो एक्टिंग एज अ गुड रेसिस्टेंस। लास्ट वीक भी हमने यही एनालाइज किया था, जो 11,300 का लेवल है ऊपर को अच्छा रेसिस्टेंस काम कर रहा है एंड नीचे को लेवल है 11,000 एंड मार्केट एक रेंज में फंस चुकी है। तो अभी ब्रेकआउट आ सकता है। मार्केट एक बार नीचे गई थी, वो क्यों गई थी? क्योंकि जो लास्ट वीक था वो डिफरेंट वीक था, क्योंकि उसमें क्या था, इवेंट था, और इवेंट में मूवमेंट आती है, बड़ी मूवमेंट आती है। मार्केट 200 पॉइंट नीचे गई, फिर 200 पॉइंट रिकवर भी कर गई। सो उसमें क्या था, बड़ी मूवमेंट आ रही थी। बट हमें क्या एनालिसिस करना है, जो हमारा 11 का लेवल है वो अभी के लिए सपोर्ट है, बट थोड़ा सा हमें कोशिश रहना है कि मार्केट नीचे जा सकती है। एंड ऊपर का जो लेवल है वो 11,300 है, बट ऊपर जा सकती है मार्केट, बट अभी इतना लग नहीं रहा। अभी मार्केट थोड़ा सा बायस नीचे का है, तो थोड़ा सा हमें कोशिश रहना है। जो हमें स्ट्रेटजी बनानी है, हमें थोड़ी सी एडजस्ट करनी है कि हम थोड़ा सा नीचे को ओटीएम लेके चलें एंड जो ऊपर की हैं वो थोड़ा हम पास आके डाल सकते हैं। टेक्निकल इंपॉर्टेंट लेवल्स, ईएमए मींस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। निफ्टी 9 DMA 11,122, लास्ट वीक कितना था, 11,106। निफ्टी 50 डे EMA 10,624 एंड लास्ट वीक कितना था, 10,519। निफ्टी 200 डे EMA 10,875 एंड लास्ट वीक कितना था, 10,849। मतलब कि जो हमारे मूविंग एवरेज है थोड़ा सा बायस ऊपर का ही आ रहा है, क्योंकि जो मार्केट है वो 11,000 के ऊपर ही स्टे कर रही है। निफ्टी सेकंड स्पॉट एड 10,875। जो हमारा फर्स्ट स्पॉट आ रहा था वो कौन सा आ रहा था, 11,000 आ रहा था। एंड जो सेकंड स्पॉट है वो कितना आ रहा है, 200 डे EMA, मतलब कि जो हमारा सेकंड स्पॉट हुआ है वो 10,875 हुआ। एंड जी अभी क्लोजिंग के हिसाब से टूटा नहीं है। मार्केट क्लोजिंग आई थी 10,894, बट 10,875 को उसने स्टे किया। एंड उससे लास्ट वीक हमारा 200 डे EMA क्या था, 10,850। तो हमारा जो स्पॉट था 10,850 था, अभी 10,875 है सेकंड स्पॉट। निफ्टी थर्ड स्पॉट है 10,624। अगर मार्केट इसको भी तोड़ती है तो यहाँ पे हमारा 10,624 आ जाएगा। तो हम जो एनालिसिस को है हमें इनडायरेक्टली यूज करते हैं, क्योंकि हम जो काम करते हैं हम डायरेक्शन नहीं काम करते, हम डायरेक्शन लेस काम करते हैं। तो हमें इसको इनडायरेक्टली यूज करना होता है। जो भी हमारी सेल पोजीशन होती है हमें उस हिसाब से पोजीशन बनानी है कि मार्केट ये लेवल टूटता है तो हमें शिफ्ट करना है नीचे को, जो ऊपर वाली नीचे को शिफ्ट करनी है या स्केल करना है, तो हम अकॉर्डिंगली देखते हैं कैसे काम करना चाहिए। बट जो एनालिसिस है वो आपको एक बताता है कि मार्केट की रेंज कहाँ पे है, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ बेस लेके तो चलना ही पड़ेगा। ट्रेंड लाइंस, अब हम थोड़ा ट्रेंड लाइन को डिस्कस कर लेते हैं। सो हमें ट्रेंड लाइन क्या शो कर रही हैं, जो हमारी बड़ी ट्रेंड लाइन है जो कि मैंने ब्लैक लाइन से ड्रॉ की हुई है, वो क्या शो कर रही है कि मार्केट ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का ऊपर का है। बट जो मैंने रेड कलर से छोटी ट्रेंड लाइन बनाई हुई है वो क्या दिखा रही है, तो लास्ट वीक हमने एनालिसिस किया था वो अभी के रेंज में है एंड उस ट्रेंड लाइन की रेंज अभी टूट चुकी है। मतलब कि जो रेंज यहाँ पे आ रही थी, आप यहाँ पे क्लोज देखना, जो रेंज टूट चुकी है, मतलब कि मार्केट नीचे को शिफ्ट हो चुकी है ट्रेंड लाइन के। एंड जो अभी ट्रेंड लाइन को वो ऊपर का तोड़ नहीं पा रही। आप लास्ट 4 डे क्लोजिंग देखो, वो ट्रेंड लाइन को तोड़ नहीं पा रही, मतलब कि ऊपर को कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस है, मार्केट नीचे जा सकती है। सो हमें थोड़ा सा एक ओवरऑल व्यू लेना होता है, हमें ज़्यादा डीप नहीं जाना, क्योंकि हम यहाँ पे फ्यूचर शॉर्ट या फ्यूचर बाय करने नहीं बैठे। हमें एक ओवरऑल व्यू लेना है, हमें एक बेसिक आइडिया चाहिए कि हम ऑप्शन में कैसे इसको यूज़ कर पाएँ। सो हमारा जो बेसिक आइडिया हमें मिला ट्रेंड लाइन से, वो क्या मिला, मार्केट एक रेंज में थी एंड छोटी ट्रेंड लाइन को उसने तोड़ दिया है एंड अब उसको ऊपर का तोड़ नहीं पा रही। मतलब कि जो मार्केट की रेंज है वो थोड़ी सी ऊपर को बायस नहीं है, वो नीचे को बायस है। जो मार्केट की रेंज है वो थोड़ी सी नीचे को बायस है, मतलब कि ऊपर को उसमें रेसिस्टेंस लेवल है। इंडिया विक्स एट 22.57 एंड लास्ट वीक इंडिया विक्स की क्लोजिंग थी 24.19। जो इंडिया विक्स आपकी वो कॉन्टिन्यूसली गिर रही है एंड लास्ट वीक उसने काफ़ी गिरा। सो हमें थोड़ा सा कोशिश रहना है, क्योंकि हमें वो स्ट्रेटजी बनानी है यहाँ पे हमें इंडिया विक्स कम होने से बेनिफिट हो, बट हमें ऑन द सेम केस ये भी ध्यान रखना है कि इंडिया विक्स बढ़ भी सकती है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी होती है मीन रिवर्टिंग एंड फॉलिंग, बट कैन स्टेबलाइज अराउंड 20 से 25 की रेंज।
एक स्टेबलाइज कर सकती है 20 की 25 की रेंज में, क्योंकि जो विक्स है अगर वो 20 के आसपास आ रही है मतलब कि एक नॉर्मल रेंज में आ चुकी है, एंड अभी जो कोरोना वायरस का इम्पैक्ट है अभी ख़त्म नहीं हुआ, वो कंटिन्यूसली चल रहा है। सो इससे नीचे मुझे लग रहा है 20 के नीचे विक्स नहीं जानी चाहिए एंड वो स्टेबलाइज करनी चाहिए 20 से 25 की रेंज में। बट ओवरऑल ट्रेंड डिक्रीजिंग, ओवरऑल ट्रेंड डिक्रीजिंग क्यों है? मार्केट लास्ट फ्यू मंथ से गिरी रही है। सो लर्निंग इज वी शुड मेक नेगेटिव वेगा स्ट्रेटजी एट लार्ज स्केल, but at same time be cautious as VIX is mean reverting, that is it can go up also. Keep negative vega but at limit level with focusing more on theta 18, that is positive theta and negative vega strategies perform well in such scenario. बटरफ्लाई, लॉन्ग काउंटर, ये हमने कुछ एडिशनल स्ट्रेटजी ऐड की हैं। आप लॉन्ग काउंटर कर सकते हो, स्किप बटरफ्लाई कर सकते हो, लैडर कर सकते हो, रेशियो स्प्रेड कर सकते हो, आयरन फ्लाई, रेशियोस, स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल्स, आयरन कॉन्डर परफॉर्म वेल इन सच सिनेरियो। ये सभी स्ट्रेटजीज आप कर सकते हो। गो टू स्ट्रेटजीज फॉर नेक्स्ट वीक। इंपॉर्टेंट ऑप्शन फैक्ट एज ऑन 7 अगस्त, वीकली निफ्टी एक्सपायरी 13 अगस्त, 18 स्ट्रैडल क्लोज एट 194 एंड लास्ट वीक जो 18 स्ट्रैडल क्लोज हुआ था फ्राइडे को, वो कितना हुआ था? 212 एंड अभी 194 हुआ है। ये क्यों कम हुआ? क्योंकि जो इंडिया विक्स थी 24 थी, अभी 22 रह चुकी है। जैसे जैसे इंडिया विक्स कम होगी मार्केट की रेंज कम होगी, अगर मार्केट की रेंज कम होगी तो स्ट्रैडल के प्रीमियम कम होंगे, क्योंकि स्ट्रैडल के प्रीमियम से हमें पता चलता है मार्केट की रेंज का, एंड मार्केट की रेंज से हम स्ट्रैडल के प्रीमियम को भी इनडायरेक्टली कोरिलेट कर सकते हैं। सो स्ट्रैडल विक्स ये सब कोरिलेशन है। सो 18 स्ट्रैडल क्लोज कम क्यों हुआ? क्योंकि इंडिया विक्स गिर चुकी है। वीकली बैंक निफ्टी एक्सपायरी 13 अगस्त, 18 स्ट्रैडल क्लोज एट 655, लास्ट वीक कितना था? 755। ये कम क्यों है? ड्यू टू इंडिया विक्स। निफ्टी 100 गैप बटरफ्लाई क्लोजेज एट 16 to 17, ये 100 गैप की बटरफ्लाई ज़्यादा बढ़ के चलने लगी क्योंकि इंडिया विक्स की वजह से। निफ्टी 50 गैप बटरफ्लाई क्लोजेज एट राउंड 3। बैंक निफ्टी 200 बटरफ्लाई क्लोज राउंड 20 प्लस, ये पहले ही 20 प्लस हो चुकी हैं। इंपॉर्टेंट नोट, सिंस मार्केट इज अनसर्टेन and you also need to be dynamic as market. This analysis can itself change when you enter tomorrow, as any news flow can affect it. So focus on learning how we do analysis and you become independent to do analysis yourself for each day or even in live market. Our strategies, we will discuss only those which we have taught till now. Current week. Important need. मैं strategy बताने से पहले एक आपको एक important note देना चाहता हूँ. Since VIX is dropping, so you have to change and adjust your strategies. One has to add up, some other has strategies to work efficient. If you trade only with one strategy, you will have limited positions. One has to shift to skip butterfly, long counter, chain ladder, iron counter. ये सभी बटरफ्लाई का एक्सटेंशन है। इन सब का मीनिंग क्या है? अगर आप एक ही स्ट्रेटजी में काम करोगे तो आपके लिए कम्बरसम हो जाएगा। आप एक ही में ट्रेड करते जाओगे, फिर बोलोगे प्रॉफिट नहीं आ रहा। आपको एक एफिशिएंट होना पड़ेगा। आपको ये पता होना चाहिए बटरफ्लाई में कब काम करना है। अगर उसमें काम खत्म हो चुका है तो हमें कुछ अदर स्ट्रेटजी देखनी है, क्योंकि अगर आप 100 गैप में काम कर रहे हो तो आप 50 गैप में सीधा शिफ्ट नहीं हो सकते। आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है 50 गैप जो खोलेगा वो वेडनेसडे थर्सडे को ज़्यादा खोलता है, एंड जो मंडे को है वो 100 गैप खोलता है। बट ट्यूसडे और वेडनेसडे को जो बीच वाला टाइम है वहाँ पे आपके पास स्ट्रेटजी नहीं होगी। अगर आप 100 गैप में काम करोगे आपका पे आउट ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप 50 में काम करते हो वो खोलेगा नहीं, एंड मूवमेंट आएगी, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, एंड लास्ट में आपको पैसा नहीं आएगा। सो हमें अदर स्ट्रेटजीज बीच में काम करना चाहिए। मतलब कि मैं आपको वो सजेशन दे रहा हूँ कि आप बीच में कुछ अदर स्ट्रेटजीज में काम कीजिए। मैं टेलीग्राम चैनल पे भी कंटिन्यूसली अदर ट्रेड देता रहता हूँ। मैं हमेशा बटरफ्लाई के नहीं देता, मैं कुछ अदर भी देता हूँ। तो आप उनको एनालाइज कीजिए, उनसे सीखिए कि वो ट्रेड कैसे होते हैं। इफ़ वी वर्क इन वन, मतलब कि अगर आपने एक में काम कर लिया, देन कैन शिफ्ट टू अदर एंड अदर। आप दूसरी स्ट्रेटजी में शिफ्ट हो सकते हो। आप कम्बरसम नहीं है कि आप हमेशा ही 100 गैप में काम करते रहो। आपके पास एक वैरायटी होनी चाहिए। निफ्टी, बैंक निफ्टी हो गया, उसमें आपको डिफरेंट स्ट्रेटजीज होगी। अगर आपके पास 7-8 स्ट्रेटजीज होंगी, आपके पास एक ना एक स्ट्रेटजी तो आपको मिल ही जाएगी काम करने के लिए। एक ना एक स्ट्रेटजी में तो आपको अच्छा रेट मिल ही जाएगा, एक में अच्छा ट्रेड मिल ही जाएगा। 10 रिमेन्स ऑलवेज इन मार्केट। अगर आप ऐसा करोगे तो आप हमेशा मार्केट में रहोगे, एंड नॉट स्टिक टू ओनली वन स्ट्रेटजी। आप एक स्ट्रेटजी से स्टिक नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप एक ही में काम करोगे सिर्फ आप उसी में ही काम ढूंढोगे, मतलब कि दूसरी स्ट्रेटजी में काम ढूंढोगे ही नहीं।
वी विल शेयरिंग दिस स्ट्रेटजीज एज बोनस इन अवर कोर्स। तो हम ये सारी स्ट्रेटजीज जो मैंने बताई हैं, स्किप बटरफ्लाई, लॉन्ग कॉर्नर, चेन लेडर, आय कॉर्नर, ये हम सभी स्ट्रेटजीज एज अ बोनस अपने कोर्स में देंगे। मंडे विल प्रेफर 100 गैप स्किप बटरफ्लाई इन निफ्टी। तो 100 गैप की जो बटरफ्लाई है वो 20-20 रुपये हो चुकी हैं, मतलब कि 16-17 तो अभी हैं ही, तो 20 रुपये खुलेंगी, तो उसमें काम होएगा नहीं, तो हमें थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा, हमें स्किप बटरफ्लाई में आना पड़ेगा। 200 गैप स्किप बटरफ्लाई इन बैंक निफ्टी, 132 150 गैप इन निफ्टी, 132 400 गैप इन बैंक निफ्टी। पहले हम 500 में काम करते थे, बट थोड़ा सा विक्स चेंज हो चुकी है, तो हमें थोड़ा सा चेंज होना पड़ेगा। 400 गैप इन बैंक निफ्टी, 132। किसी को 132 नहीं पता तो मैं बता देता हूँ 132 क्या होता है। एग्जाम्पल ऑन कॉल साइड, मार्केट एट 22,000 एंड यू ज्यूम market can stabilize or go up. So buy 23,000 call 1 lot, sell 23,400 call 3 lot and buy 23,800 call 2 lot. So इसमें आपका गैप कितना हो गया? अगर आप 23 या 23,400 में गैप देखते हो या 23,400 23,800 में गैप देखते हो तो आपका गैप कितना आ रहा है? 400 गैप आ रहा है। तो मैंने यही बोला 132 कर सकते हो 400 गैप में इन बैंक निफ्टी। गैप इन एग्जाम्पल इज 400। सेल निफ्टी स्ट्रैडल फॉर इंट्राडे अराउंड 200 विद एसएल ऑफ 220। अगर आपको स्ट्रैडल 200 के आसपास मिल जाता है और कोई न्यूज़ वगैरह नहीं आती एंड मार्केट आपको लग रही है रेंज बाउंड, तो आप 200 के आसपास सेल कर सकते हो। आप 195 190 के आसपास भी सेल कर सकते हो। आपका एसएल कितना होगा? 220 रुपये होगा। आप इसको क्या है, स्टार्टिंग के लिए एक एक दो दो लोड में काम करना, जिसने कभी नहीं काम किया एंड जो करते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। ट्यूसडे निफ्टी 50 गैप बटरफ्लाई, निफ्टी 132 इन 100 और 150 गैप, बैंक निफ्टी 200 गैप स्किप बटरफ्लाई और 100 गैप लॉन्ग कॉर्नर आप कर सकते हो। आप निफ्टी में 50 गैप का लॉन्ग कॉर्नर भी कर सकते हो। बैंक निफ्टी 132 इन 400 और 300 गैप आप वहाँ पे कर सकते हो। वेडनेसडे को क्या करना है? निफ्टी की 50 गैप की बटरफ्लाई करनी है, निफ्टी की 132 इन 100 गैप कर सकते हो, बैंक निफ्टी 100 गैप की बटरफ्लाई एंड बैंक निफ्टी 132 इन 300 गैप। यूज नेक्स्ट वीक एक्सपायरी। आपको नेक्स्ट वीक में काम वेडनेसडे शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि जो विक्स है वो बहुत ज़्यादा कम हो रही है एंड आपको नेक्स्ट वीक में काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको करंट वीक में प्रीमियम कम मिलेंगे एंड आपको जो बटरफ्लाइज के रेट हैं वो ज़्यादा मिलेंगे एंड आपका पे आउट ज़्यादा हो नहीं पाएगा। सो आप नेक्स्ट वीक में शिफ्ट हो सकते हो। अगर आप बिगनर हो तो नेक्स्ट वीक में काम करना, अगर आपको ज़्यादा पे आउट में काम करना नहीं आता तो आप नेक्स्ट वीक में ही काम करना। तो नेक्स्ट वीक में आपको वेडनेसडे से शिफ्ट हो जाना है, क्योंकि जो विक्स है वो कम हो रही है। निफ्टी 100 गैप बटरफ्लाई, बैंक निफ्टी 200 गैप बटरफ्लाई, ये दोनों नेक्स्ट वीक की हैं। थर्सडे को किसमें काम कर सकते हो? बैंक निफ्टी 132 इन 200 गैप, ये मैं करंट वीक का बता रहा हूँ। निफ्टी 132 इन 50 गैप, रेशो इन 50 गैप। आप निफ्टी में रेशो कर सकते हो 50 गैप में 1:2 फॉर इंट्राडे। ट्रेड विद स्ट्रिक्ट एसएल। आप एसएल स्ट्रिक्ट रखना, क्योंकि जब आप रेशो में काम करते हो आपकी एक लेग क्या होती है? अनहेज होती है एंड मार्केट अगर उस साइड भागी तो आपको क्या प्रॉफिट को बुक करना है एंड आपको क्या जल्दी जल्दी निकलना उससे। यूज नेक्स्ट वीक एक्सपायरी। तो आप थर्सडे को नेक्स्ट वीक एक्सपायरी में शिफ्ट हो जाओगे। निफ्टी के 100 गैप बटरफ्लाई में काम करना, बैंक निफ्टी के 200 गैप बटरफ्लाई में काम करना। फ्राइडे को किस में काम करना? निफ्टी की 100 गैप बटरफ्लाई, निफ्टी 132 इन 150 गैप और 200 गैप, बैंक निफ्टी 200 गैप बटर। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे जैसे विक्स चेंज होती रहेगी आपको चेंज करना पड़ेगा। आपको एक स्ट्रेटजी में स्टिक नहीं रहना कि मंडे को मुझे इस गैप में काम करना है, ट्यूसडे को इस गैप में काम करना है। उसके लिए भी एक सीक्रेट होता है कि कब किस गैप में काम करना है, क्योंकि विक्स तो चेंज होती रहेगी एंड जब तक आप विक्स को नोट करोगे, आप उनका होमवर्क करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा। सो आपको पता होना चाहिए कब किस गैप में काम करना है। अगर आपको पता होगा तभी आप सक्सेस पा पाओगे, नहीं तो आपके लिए कम्बरसम हो जाएगा। आप बोलोगे मैं जब भी पे करता हूँ तब नहीं बढ़ती एंड जब मैं काट देता हूँ तब वो बढ़ जाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा कम्बरसम हो जाएगा एंड आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल आएगी इसमें। ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल फॉर मोर अपडेट्स, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए।